हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 के लिए जीके व जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र। साथियों, 2017 व 18 में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। आप लोगों को क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला प्रश्न ये रहा साथियों, आपकी स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश जेल प्रहरी व वन रक्षक एग्जाम में ही पूछे गए हैं, तो साथियों आपको क्लास को पूरी देखना है। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने घोषणा की कि भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE और राष्ट्रीय योग्यता और प्रवेश परीक्षा नीट निम्न द्वारा आयोजित की जाएंगी। ऑप्शंस आपके सामने है साथियों। JEE की परीक्षा और नीट की परीक्षा कौन सी कंपनी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी, आप लोग इसको देखिए और आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है इसका ICSE, दूसरा है IIT, तीसरा है NTA और साथियों चौथा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE। साथियों आपको देख के बताना है कि JEE और नीट की कौन सी कंपनी साथियों कंडक्ट कराती है एग्जाम। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA साथियों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो NTA है, यह नीट JEE और साथियों UGC नेट और साथियों जैसे यूपी में साथियों हाई कोर्ट वाले एग्जाम हो गए, ये सारे परीक्षाएं साथियों कौन कराता है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA। ध्यान रखिएगा साथियों, UGC नेट भी जो साथियों है, UGC नेट साथियों आपका कौन कराता है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA। तो आपको ध्यान रखना है यह क्वेश्चन को, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट MW की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल सौर पार्क का उद्घाटन हुआ है। साथियों करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है, जो किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दूसरा इसका सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन से तीसरे नंबर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? पहले नंबर के जो हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ला जी हैं। इसको अति महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। आपसे पूछा है कि तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री कौन है? तो तीसरे नंबर के हैं श्री कैलाश नाथ काटजू। ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर के कौन है? श्री कैलाश नाथ काटजू। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो कौन है? श्री भगवंत मंडलोई। यह कौन से नंबर के हैं? दूसरे नंबर के। पंडित रविशंकर शुक्ल हैं पहले नंबर के और तीसरे नंबर के हैं श्री कैलाश काटजू, यह तीसरे नंबर के हैं। और साथियों अगर बात करें तो यही कौन से नंबर के हैं? श्री कैलाश काटजू साथियों चौथे नंबर के भी हैं। ध्यान रखिएगा चौथे नंबर के हैं। और श्री भगवंत राव मंडलोई साथियों ध्यान रखिएगा यह पाँचवें नंबर के हैं। और अगर बात करें पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा तो यह मध्य प्रदेश के छठे नंबर के हैं। कौन? CM। ध्यान रखिएगा इस बात को, पहले नंबर के रविशंकर शुक्ल हो गए, दूसरे नंबर के श्री भगवंत मंडलोई जी हैं, तीसरे नंबर के श्री कैलाश काटजू हैं और साथियों चौथे नंबर के भी यही हैं। पाँचवें नंबर के हैं श्री भगवंत राव मंडलोई और ये जो ऑप्शन थर्ड वाला है श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा, यह साथियों छठवें नंबर के हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? तो घूमर जो है साथियों कहाँ का है? ध्यान रखिएगा कि घूमर है राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का है घूमर। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यह आपसे पूछा गया है कि घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? तो आप असम, पंजाब, गुजरात सारे राज्यों के क्या साथियों घूमर नृत्य, लोक नृत्य सब साथियों पढ़ के जाइएगा। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा
जागो ग्राहक जागो, क्या निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया? कौन सा संस्थान है जिसने जागो ग्राहक जागो क्या चलाया, अभियान चलाया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? चौथा राइट आंसर है वायदा बाजार आयोग, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 4 क्लियर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को किस वर्ष में क्या किया गया, आयोजित किया गया? पहला भारतीय सामान्य चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए? तो ये डेट ध्यान रख लीजिएगा, 1951 और 52। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा साथियों, दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। अब साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हमारा जो है एमपी जीके की 2 क्लासें, हिंदी की साथियों 7 क्लासें, साइंस की 7 क्लासें, और साथियों आज जीके व जीएस की मैंने प्रीवियस ईयर पूछे गए जो भी आपके एग्जाम में है इसके लिए क्लास ली है। तो साथियों 6वीं क्लास है, इससे पहले 5 क्लासें हो गई हैं। अगर आप लोगों ने 5 क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथियों देख नहीं सकते हैं, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि साथियों अब आपके एग्जाम में मात्र कितने दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और आज का टारगेट जरूर बताइए कि 20 में से आपका कितना सही हुआ है। आपका 12 सही हो, 14 सही हो, 16 सही हो, उससे मतलब नहीं है, भले 10 सही हो, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में 20 में से टारगेट जरूर बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और इसका आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश के सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का जो शहर है साथियों भूकंपीय, सिरोंज एक शहर है सिरोंज मध्य प्रदेश में, यह भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के किस जोन में आता है? जोन पहले, जोन दूसरे, जोन तीसरे या जोन 5वें के अंतर्गत? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा 7वें का क्लियर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, जोन 2 के अंतर्गत आता है। कौन सा? सिरोंज शहर, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो तरुण जो सागर हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, दमोह जिले में। कौन से जिले में? दमोह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 9वां प्रश्न है, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? भारत में, पहले इसको छोड़िए क्वेश्चन को, थोड़ा सा सुनिएगा आप लोग। भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो साथियों जो वो पहला निजीकरण किया गया स्टेशन है उसका नाम है हबीबगंज। और साथियों रानी, अब इस स्टेशन का नाम बदल दिए हैं, रानी कमलापति इसका राइट नाम रख दिए हैं, नया नाम इसका बदल गया है। हबीबगंज का जो नया नाम हो गया है रानी कमलापति स्टेशन। अगर आपसे हबीबगंज ऑप्शन में रहे तो ये लगाइएगा, और अगर रानी कमलापति रहे तो उसको लगाइएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, पहला निजीकरण किया गया भारत का क्या है, पहला रेलवे स्टेशन जो है वो कौन था? हबीबगंज, दैट्स योर आंसर। आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप डैश 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 में क्या किया गया साथियों? स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप किस में कहाँ पर स्थापित की जाएगी? क्या औद्योगिक टाउनशिप? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीथमपुर में। कहाँ पर साथियों? इसको ध्यान रखिएगा, पीथमपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई हैं? साथियों 2018 का प्रीवियस ईयर है, तो साथियों आयोग के अनुसार, व्यापम के अनुसार इसका जो राइट आंसर है वो साथियों है ऑप्शन 4, 6। कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई हैं? तो साथियों वो 6 हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न 12वां आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरा देवी अभ्यारण्य स्थित है?
साथियों नौरा देवी आपको अभ्यारण्य बताना है, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सागर में। कहाँ पर है? नौरा देवी को ध्यान रखिएगा, यह है नौरा देवी। कहाँ पर है अभ्यारण्य? सागर में। ठीक है, आइए 13वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 14वां रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताएं। तो उसका नाम है महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी साथियों किससे बनता है? द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ चुने हुए कपड़े हैं, जिसे हम लोग कहते हैं महेश्वरी साड़ी। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। 15वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में 2018 में वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में दूसरे स्थान पर रखे जाने वाले शहर का नाम बताइए। पहले नंबर पर रखा गया था इंदौर, दूसरे पर साथियों चौथा ऑप्शन जैसे ही हम लिखेंगे आप लोग समझ जाएंगे कि इसका राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर पर रखा गया था भोपाल, पहले पर था साथियों इंदौर। हर बार से इंदौर ही आ रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? कौन? शिव कुमार शर्मा जी किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, संतूर के वादक थे। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न पर लेकर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो इसको तो आप लोग समझते होंगे कि राजकीय पक्षी कौन है। ध्यान रखिएगा राजकीय जो पक्षी है कहाँ का? मध्य प्रदेश का, वो है दूधराज या सुल्ताना बुलबुल। ठीक है, दूधराज या क्या सुल्ताना बुलबुल, एशियाई पैराइड्स फ्लाई कल्चर। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। ठीक है, राजकीय वृक्ष आपको लिखना है मध्य प्रदेश का कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजातियां पाई गईं? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र जो प्रजातियां पाई गईं वो कौन सी पाई गईं? ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा जियोकैलोन एलिगेंस। कौन? जियोकैलोन एलिगेंस जो कछुए की एक प्रजाति है वह कहाँ पाई गई? मध्य प्रदेश में। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 19वां प्रश्न है। देखिए साथियों आंसर दीजिए, मैं छोटा कर दे रहा हूँ इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट का प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब है केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ICIPHET। दैट्स योर आंसर, CIPHET इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? दोबारा से सुनिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें क्या होता है? पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है। वह मिट्टी कौन सी है? तो वह मिट्टी है ऑप्शन थर्ड, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं उसको। दैट्स योर आंसर। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथियों टारगेट आज आपका कितना रहा इसको ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लास का जो पेपर है वो साथियों आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथियों अब मैं आपके लिए मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं। जल्दी ही इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लासें स्टार्ट होंगी साथियों। पटवारी, पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, मध्य प्रदेश के जितने भी वनडे एग्जाम है साथियों सबके लिए सबके लिए MP साथियों स्पेशल मैथ की क्लासें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें यस या नो। दैट्स ऑल साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।